नमस्कार साथियों। तो आज है 8 मई 2026। दोस्तों, जैसे कि कल रात में हम लोग चर्चा करे थे कि आज सुबह मार्केट ओपन होने से पहले अगर ऑयल की भाव मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट में $100 या तो उसके नीचे रहता है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक अच्छा मिल सकता है। अगर इसके ऊपर रहता है मार्केट में थोड़ा वीकनेस बन सकता है। यही वर्डिंग था मेरा। आज अगर आप देखेंगे सुबह जब इंडियन मार्केट ओपन हुआ उसके ठीक पहले इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के भाव चल रहा था लगभग 101 से लेके $102 पर बैरल। होपफुली आप लोग नोटिस किया होगा उस टाइम पे, है ना। और मार्केट जिस वजह से एज एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा वीक ओपन हुआ। देखिए, ऐसा नहीं कि बहुत खराब ओपनिंग हुआ। लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया था 24,326 पॉइंट पे, आज ओपनिंग हुआ लगभग 90 पॉइंट के आसपास नीचे। ऐसा नहीं कि बहुत गैप डाउन, बट थोड़ा सा नीचे, थोड़ा वीकनेस के साथ ओपन हुआ। बट सबसे नोटिसेबल पार्ट ये है कि आज पूरा का पूरा दिन मार्केट जो है ना, लास्ट डे जहां पे सपोर्ट मिला था, मतलब लास्ट डे की इंटरडे लो था, जैसे कि 24,250, ये लास्ट डे की इंटरडे लो था। यहां पे बार बार रेजिस्टेंस मिला, इसी लेवल पे बार बार मतलब रुकावट हुआ और मोस्टली टाइम मार्केट नीचे ही था और नीचे ही क्लोजिंग दिया निफ्टी 50 24,176 पॉइंट पे, लगभग 0.62% गिरावट के साथ। लेवल्स की बात करें, सिर्फ एक लेवल आज तोड़ा है, वह 24,250। और दूसरा जिस सपोर्ट लेवल के बारे में हम लोग कल रात में चर्चा किए थे वो आज भी अनब्रेकेबल रहा 24,100 के आसपास। इवन अगर आप देखेंगे आज इंटरडे लो भी टच किया 24,126 पॉइंट पे। क्लियर? अच्छा, क्यों? अब आज जो मार्केट में वीकनेस था ना, एक तो शुरू में हमने समझ लिया कि ऑयल प्राइस थोड़ा सा ऊपर था, ज्यादा नहीं, $2 के आसपास ऊपर था, मतलब जो लेवल्स की, ठीक है। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें, बैंक्स की वजह से मेनली आज मार्केट गिरा। याद रखना, आज निफ्टी विफ्टी कितना गिरा? 0.62%। और बैंक निफ्टी कितना गिरा? 1.31%। और बैंक्स को भी अगर हम थोड़ा सा और मतलब इसको डिफाइन करें तो मेनली आज पीएसयू बैंक की वजह से मार्केट में गिरावट हुआ। क्योंकि पीएसयू बैंक में जो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज इसकी ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट हो गया और सारा गड़बड़ वही हो गया। अब ऐसा भी नहीं कि रिजल्ट बहुत खराब रहा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में भी डिटेल में जानकारी दे देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट खराब हुआ, बट वही होता है ना कि मतलब रिएक्शन थोड़ा बहुत वीक और सीधा सीधा यहां से था, मतलब सुबह से थोड़ा बहुत वीक चल रहा था, काइंड ऑफ फ्लैट था, एकदम से स्लीप करके नीचे पहुंच गया। एसबीआई मतलब इसका वेटेज बहुत ज्यादा है मार्केट में। और एसबीआई की देखा था कि जितने भी पीएसयू बैंक है सब गिर गया, पीएनबी, बीओबी, मोस्टली बैंक ऑफ महाराष्ट्र सब गिर गया। और यही मेन रीजन है, मतलब अगर हम एकदम डिटेल में मतलब माइक्रो लेवल पे अगर हम समझे, पीएसयू बैंक, एसबीआई, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिफ्टी, इस वजह से मार्केट में वीकनेस था। अदरवाइज अगर आप देखेंगे आज बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स भी था जिसमें आज कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ। और हो सकता है कि आज आपकी पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया, ये भी हो सकता है, मैं कह सकता हूं, ठीक है। अच्छा, एमएन सेक्टर की बात करें, 0.64% नीचे क्लोजिंग दिया। सीडीडीवाई सेक्टर 0.84% नीचे था। मेटल सेक्टर भी थोड़ा बहुत वीकनेस था। मेनली आप देखेंगे पीएसयू बैंक, मतलब बैंक निफ्टी जितना परसेंट गिरा, लगभग 1.5% के आसपास, और उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो पीएसयू बैंक का ही है, वही आपकी एसबीआई की वजह से 3% आज पीएसयू बैंक गिर गया। अदरवाइज प्राइवेट बैंक में वीकनेस जरूर था, पर उतना भी वीकनेस नहीं था कि मार्केट गिर जाए। पीएसयू सेक्टर में थोड़ा बहुत आज वीकनेस था। फार्मास्यूटिकल सेक्टर फ्लैट था, मीडिया सेक्टर फ्लैट था, रियल सेक्टर थोड़ा बहुत वीक था, सर्विस सेक्टर वीक था, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर गिरावट हुआ वही आपके पीएसयू बैंक की वजह से। सीपीएस सेक्टर वीक था। आईटी सेक्टर में आज काफी रिकवर हुआ। आईटी सेक्टर पिछले कुछ टाइम से गिर रहा था, आज आईटी सेक्टर रिकवर किया, 1.21% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, खास करके बड़े आईटी कंपनी इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, ईसीएस वगैरह। एफएमसी सेक्टर आज पॉजिटिव में था। ऑटो सेक्टर में हल्का फुल्का वीकनेस। कंजप्शन सेक्टर आज ठीक ठाक था। बैंक निफ्टी में तो वही पीएसयू बैंक की वजह से गिरावट हुआ। एनर्जी सेक्टर वीक था। ऑयल एंड गैस सेक्टर भी थोड़ा बहुत वीक था, ठीक है। यानी कुल मिला के बात करें, ठीक है, कभी कभी मार्केट में वीकनेस, कभी कभी मार्केट में करेक्शन, ये चलता रहता है, पार्ट ऑफ मार्केट है। बट अल्टीमेटली देखिए, आज कोई बहुत बड़ा जो क्रैश या गिरावट इस प्रकार की मार्केट नहीं था। चलिए अगले अपडेट पे चलते हैं, पर उसके पहले दोस्तों प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर नहीं किया तो देर क्यों करें, फटाफट कर लीजिए। और जैसे कि आपको मैं लास्ट डे ही बहुत सारे जानकारी दे दिया था, आज भी इसके ऊपर जानकारी आ जाएगा, तो एक भी अपडेट मिस मत करना, खास करके आज रात की 10:30 की अपडेट, ठीक है। आज उसके बाद देखिए, कल रात में तो हमने देखा था यूएस मार्केट थोड़ा बहुत वीक था। अब देखिए, यूएस मार्केट वीक रहने के पीछे भी कारण है, क्योंकि डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, कितना रिकवर कर गया था, है ना। अब खुद ही बताइए, डॉ जोन्स, नैस्डैक तो लगभग 12-13% रिकवर कर गया पिछले एक महीने के अंदर, तो थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ। पर आज सुबह से ये भी फैक्ट है जो आपको मैं अभी कह रहा था ना, कि आज इंडियन मार्केट जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से गिरा नहीं, गिरा है आपके टेक्निकल फैक्टर की वजह से। आप देखेंगे आज सुबह से, ये देखिए डॉ जोन्स की फ्यूचर अभी भी देखिए 0.33% पॉजिटिव में चल रहा है और सुबह से अपसाइड मूवमेंट ही दे रहा है, अपसाइड जा रहा है। दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर वो भी सेम टू सेम,
सेम टू सेम 0.74% ऊपर चल रहा है। और सुबह जिस लेवल पे ओपन हुआ था वहां से आप देखिए अपसाइड दे रहा है, तो मतलब आज रात में यूएस मार्केट में भी एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी यूएस मार्केट जब ओपन होगा या क्लोज होगा उस समय हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की क्या कंडीशन रहता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एशियन मार्केट में भी आज थोड़ा बहुत वीकनेस था, ये फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है। जैसे कि जापानीज मार्केट में टीपीएक्स, निक्काई, मोस्टली इंडेक्स आज वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग दिया। ऐसा नहीं कि बहुत गिर गया, बट वही ठीक है, इतना रिकवर हुआ है पिछले कुछ हफ्तों से, तो थोड़ा बहुत वीकनेस यहाँ पे भी देखने को मिला। इवन चाइनीज मार्केट भी आप देखेंगे थोड़ा बहुत फ्लैट, थोड़ा बहुत वीकनेस यहाँ पे भी देखने को मिला मोस्टली इंडेक्स में। हांगकांग के मार्केट भी मोस्टली इंडेक्स आधा % करके नीचे ही था। साउथ कोरियन मार्केट आज फिर भी सही था एज कम्पेयर टू अदर मार्केट, एशियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में भी वीकनेस था आपके पीएसयू बैंक की वजह से। ताइवानिश मार्केट भी आज थोड़ा वीक था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट आज गिरा, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में आज गिरावट हुआ, इसमें वीकनेस आप कह नहीं सकते क्योंकि 1.5% की ड्रॉप हुआ है। ये खचरा भी आज गिरा है। न्यूजीलैंड की मार्केट भी आज गिरा है। मलेशियन मार्केट, इंडोनेशियन मार्केट, वीकनेस हमें मोस्टली एशियन मार्केट में आज देखने को मिला। वही आपके ऑयल की वजह से मेनली आज की डेट में जो एक्चुअली मार्केट ट्रिगर हो रहा है ना, वो ऑयल की वजह से ही हो रहा है। जिस वजह से आपको मैं कल रात से बार बार कह रहा था कि अगर ऑयल की भाव $100 या तो उसके नीचे रहता है तो मार्केट चल जाएगा, और नहीं था ना। आज सुबह मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको कहाँ पे दिख रहा है ऑयल की भाव, ब्रेंट क्रूड $100 के ऊपर ही अभी भी दिख रहा है ना। सुबह जब ओपन हुआ था, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, ये देखिए सुबह जब ओपन हुआ था 101 से लेकर $102 पर बैरल पे चल रहा था। जो आपको मैं कल रात में क्या कहा था कि अगर $100 या तो उसके नीचे रहता है तो मार्केट में एक अच्छा रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है। अनफॉर्चुनेटली नहीं था, तो मार्केट शुरू से ही थोड़ा बहुत वीक हमें देखने को मिला। तो आपको समझ आ रहा है मैं क्यों कहा था आपको, आई होप कि आपको समझ आ चुका है। अच्छा, ऑयल फिर भी आज मैं कहूंगा कि गोल्ड एंड सिल्वर फिर भी स्टेबल था। गोल्ड की भाव देखिए थोड़ा बहुत ऊपर, बहुत ऐसा नहीं कि एकदम से ड्रास्टिक रिकवर हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बस सही है। सिल्वर की भाव अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में फिर भी सही है, इसमें कोई बहुत बड़ा वीकनेस आज हमें देखने को नहीं मिला। बट इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, थोड़ा नहीं एक्चुअली नोटिसेबल ड्रॉप हुआ है, क्योंकि कल रात में जब हम लोग चेक करे थे तब चल रहा था 94.4 के आसपास, जितना मुझे याद है ना। अभी आप देख सकते हो 94.73, अगेन 95 के आसपास पहुंच रहा है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन जितना गिरेगा ऑब्वियसली मार्केट में उसका नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा। ओके, अच्छा आइए नेक्स्ट कुछ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जो भी हुआ है, मतलब कल मिडनाइट से लेकर अभी तक जितने भी अपडेट है एक एक करके शेयर करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले चलिए मनी कंट्रोल वाले की तरफ से क्या कौन कौन सी फैक्टर मेंशन किया देख लेते हैं जिस वजह से आज मार्केट वीक था। अच्छा, सबसे पहला फैक्टर तो मैं कहूंगा डेफिनेटली ये एकदम सही है कि आज एसबीआई की Q4 की जो रिजल्ट है, देखिए रिजल्ट खराब नहीं था, बट कुछ पॉइंट एक्चुअली मिस कर गया। मार्केट की जो एस्टिमेट था, ब्रोकरेज की जो एस्टिमेट था, उसको बीट नहीं कर पाया, तो 6-6.5% गिर गया। और एक्चुअली इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, समझ पा रहे हो ना। वेटेज होता है ना, वेटेज निफ्टी 50 की जो टॉप 10 वेटेज, जिसमें बहुत ज्यादा वेटेज रहता है निफ्टी 50 की, ये बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है निफ्टी 50 के अंदर, पिट गया। अच्छा, राइज इन क्रूड ऑयल प्राइस, जो आपको मैं कल रात में भी कहा था, कल रात में कितना भी चल रहा था, लगभग $99-100 पर बैरल पे चल रहा था। आज सुबह लगभग $2 पर बैरल के आसपास इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये मैं कहूंगा एक सेकेंडरी फैक्टर है, क्योंकि एज सच कुछ जियोपॉलिटिक्स में कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं हो गया कि उसका इंपैक्ट पड़ेगा। वीक ग्लोबल मार्केट, ये फैक्ट सही है, क्योंकि एशियन मार्केट सुबह से वीक था, अभी भी हमने चेक किया। सेलिंग बाई एफआईएस ने कल थोड़ा कमी सेल किया था, लेट्स सी आज क्या होता है, ठीक है। रूपी डिक्लाइन, ये भी सही है, अभी अभी हमने चेक किया था, कल जहां पे चल रहा था वहां से थोड़ा सा नीचे आ चुका है। छठे फैक्टर मेंशन किया जियोपॉलिटिकल कंसर्न, ठीक है, एक अनसर्टेनिटी है, बट ऐसा कुछ घटना नहीं हुआ कि उस वजह से मार्केट आज वीक रहे। राइज इन वॉलेटिलिटी, चलो ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स मेंशन किया आपके मनी कंट्रोल की तरफ से। अच्छा दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं आपको पीछे से शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि ट्रम्प की तरफ से एक और स्टेटमेंट दिया। अब ट्रम्प क्या कर रहा है पता है, ट्रम्प अभी ईरान के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। साइकोलॉजिकल गेम मतलब ईरान को काफी प्रेशराइज्ड कर रहा है, ताकि प्रेशर में आके ईरान सरेंडर कर दे। अब देखिए ध्यान से सुनना, बहुत लोग मुझे कल रात की वीडियो में नीचे कमेंट कर रहा था कि सर आपने एक बार कह रहा हो कि ईरान ने प्रपोजल भेजा, एक बार कह रहे हो कि यूएस ने प्रपोजल भेजा, तो प्रपोजल कौन किसको भेज रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए आज से ठीक एक हफ्ता पहले सबसे पहले ईरान ने प्रपोजल भेजा था। रिसेंटली अगर हम रिसेंटली डेवलपमेंट की बात करें, पुरानी चीज भूल जाइए, रिसेंटली एक हफ्ते की इंसिडेंट की बात करें, एक हफ्ता पहले ईरान ने फ्रेश प्रपोजल भेजा था पाकिस्तान के थ्रू यूएस को, उसको यूएस ने टोटली रिजेक्ट कर दिया। उसके ठीक 2 दिन बाद, मतलब आज से ठीक 3 दिन पहले, लगभग वही मंगलवार रात को, बुधवार सुबह, ठीक है, खबर मिला यूएस की तरफ से एक और फ्रेश प्रपोजल भेजा है ईरान को। अब ईरान ने इस बार उसको डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं किया, ईरान ने कह रहा है कि हम रिव्यू कर रहे हैं।
ठीक है, तो वो रिव्यू अभी भी चल रहा है, उसका कोई अभी रिप्लाई नहीं आया, याद रखना, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। बट उसके साथ साथ अब ये ट्रम्प भाई साहब प्रेशराइज कर रहा है ईरान को, मतलब साइकोलॉजिकल कह सकते हो कि वीक करने की कोशिश कर रहा है, साइकोलॉजिकली प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। अब ट्रम्प कह रहा है कि देखिए, ट्राइफेल्ड विद यू अस गॉट ब्लोन अवे इन 2 मिनट्स आफ्टर फ्रेश स्ट्राइक। तो एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ यहाँ पे जो भी बात कहा इन्होंने, ध्यान से सुनना। देखिए, थोड़ा बोरिंग लग सकता है बट यहाँ से आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ओके, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन थर्सडे, मतलब वहां पे थर्सडे, हमारे यहाँ पे फ्राइडे, सेड दैट द सीज फायर विद ईरान रिमेन इन प्लेस डिस्पाइट फ्रेश मिलिटरी एक्सचेंज इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, while warning Tehran to quickly agree to proposed deal with Washington। तो देखिए, जो आपको मैं अभी कह रहा था कि अभी ईरान को प्रेशराइज कर रहा है कि भाई जल्द से जल्द आप डील को एग्री कर लीजिए वॉशिंगटन, मतलब यूएस के साथ। अदरवाइज मतलब अगर रिजेक्ट कर दिया फिर से तो उसका भारी भरकम नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। ये ट्रम्प की तरफ से आज सुबह भी प्रेशराइज करते हुए कहा गया। अच्छा, दूसरी तरफ से देखिए, एक तरफ देखिए ट्रम्प भी पागल है, मैं कहूँगा यहाँ पे ईरान भी पागल है। अब ईरान क्या करे पता है? ईरान टू सून सेलिब्रेट ग्रेट विक्ट्री ओवर यूएस एंड इजराइल। ये कौन कहा पता है? ये स्टेटमेंट दिया है ईरान की वाइस प्रेसिडेंट, ये देखिए इसका नाम है आरिफ ने। भाई तुम्हारे वहां पे 40-50% इन्फ्लेशन चल रहा है, पहले अपने देश की इन्फ्लेशन को कम करो, इकोनॉमी को कंट्रोल करो, इकोनॉमी को ट्रैक में लाओ। इकोनॉमी एकदम चौपट होके रख गया है ना भाई। यहाँ पे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, भाई बाद में सेलिब्रेट कर लेना, तुम अपने विक्ट्री बाद में सेलिब्रेट करना, पहले अपने देश की इकोनॉमी को बचाओ पहले। ये ना करके ये लोग मतलब इस चीज पे व्यस्त है कि हम जीत गया, वो हो गया, फलाना कर दिया। भाई पहले इकोनॉमी को सही करो, उसके बाद जीतो, जो भी मर्जी करो, अपना अपना है ना। मैं यहाँ पे न्यूट्रल रह के कह रहा हूँ, पहले ईरान को यहाँ पे अपनी इकोनॉमी को बचाना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी अगर कोलैप्स कर गया तो उसमें तो मतलब वहां पे आप कितना भी जोश, देखिए आप 2026 में हो, आप 1500 जो 1600 जो साल है उसमें आप नहीं हो कि आप जोश जोश में सब कुछ कर लेंगे तलवार उठा के। ये तलवार की लड़ाई नहीं है, ये इकोनॉमी की लड़ाई है। और ट्रम्प यही चाहता है, ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स करना, जिस वजह से तो ब्लॉकेट करके रख दिया। ये ईरान को कौन समझे अब, पता नहीं। अच्छा, एक और यहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है कि ईरान अभी भी सीज कर रहा है ऑयल टैंकर। ये आज अभी की अपडेट है, देखिए 4:35 की अपडेट है। ईरान सीजेस ऑयल टैंकर ओशन कोई, इसका नाम है, इन गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान पे अगेन यहाँ पे सीज कर। देखिए ईरान यहाँ पे मतलब देखिए यहाँ पे ईरान भी, जो एक्चुअली यूएस बार बार कह रहा है कि मुद्दा अगर ईरान और यूएस के बीच है, तो यहाँ पे हम लोगों को बीच जो लड़ाई है तो बाकी देश को यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। अब ईरान यहाँ पे फिर से सीज करा। अब क्या है कि ईरान जानबूझ कर पता नहीं खुद को ही फिर से आइसोलेट किया जा रहा है ये सब हरकत करके। लेट्स से क्या होता है, बट ठीक है, अभी भी कुछ भी रिप्लाई नहीं आया ईरान की तरफ से। आशा रखता हूँ कि अगले 2 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में कुछ भी अगर डेवलपमेंट हुआ, कुछ भी जानकारी मैं जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी दोस्तों, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और अच्छा, आज बहुत सारे कंपनीज की, बैंक्स की रिजल्ट आउट हुआ, जैसे एसबीआई का तो रिजल्ट आउट हो गया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, तो देखना मत भूलना। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।